Hello, dear students. Let's begin question number 19. Admission of partner, पेज नंबर 214 पर दिया हुआ है. सबसे पहले जो चार फॉर्मेट्स है, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक एंड बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटीज, अमाउंट रुपीज, एसेट्स, अमाउंट रुपीज. बाकी सारी फॉर्मेट्स में डेबिट क्रेडिट के साथ पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज. ठीक है. सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग एंड कैश अकाउंट का भी ओपनिंग. चलो, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस टप्पू सोनू का. ओके. And opening balance of cash bank account 40,000. Okay, so let's begin. Read the detail given after balance sheet. They admitted Goli as a new partner on the following terms. Goodwill is valued at rupees 54,000. Goodwill की वैल्यू 54,000 है और न्यू PSR सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बाकी पार्टनर्स को मिलेगी. न्यू पार्टनर विल ब्रिंग. लेट्स रीड. उसमें आगे और डिटेल जरूरी है. चलो, गुडविल का क्या है, गुडविल रिलेटेड एडजस्टमेंट या डिटेल कहां पर है. 7. गोली विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो गोली उसके शेयर की गुडविल वो कैश में लाएगा और गुडविल की वैल्यू दी हुई है 54,000. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट शेयर ऑफ गोली, प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. सो क्या है प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, कैसे मिलेगा. तो रीड द लास्ट एडजस्टमेंट. टापू सैक्रिफाइसेस 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर एंड सोनू सैक्रिफाइसेस 1/6 शेयर फॉर गोली. ठीक है. देखो, टप्पू सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर. तो मैं लिख रहा हूं टप्पू सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर. तो हिज शेयर मतलब टप्पू सोनू. तो टप्पू का कितना था देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन 1:3 था, 1:2 है ना, मतलब 1/3 एंड 2/3. ठीक है. तो 1/3 ऑफ 1/3. ये 1/3 कहां से लिया, एडजस्टमेंट 8 से लिया. और ये 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर, तो उसका खुद का प्रॉफिट शेयर है, उसका 1/3 कर, मतलब ये क्या हो रहा है अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो. सो 1/3 इंटू 1/3 दैट इज 1/9. और सोनू सेक्रीफाइस कितना होगा, एंड दैट इज डायरेक्टली गिवन. रीड द एडजस्टमेंट नंबर 8 केयरफुली. उसमें लिखा टप्पू सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर. ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर हो तो उसके साथ प्रॉफिट शेयर और 1/3 उसका मल्टीप्लाई करना है. और फिर बाद में सोनू सेक्रीफाइसेस 1/6 शेयर फॉर गोली. डायरेक्टली 1/6 लेना है, उसमें खुद के वापस प्रॉफिट शेयर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना. 1/6. ओके. 9 और 6 का एलसीएम, इसको डबल कर देता हूं मैं 2/18. इसको ट्रिपल कर लेते हैं, है ना, 3/9. सो 2:3 दैट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. अच्छा, ये 2/18 सेक्रीफाइस बाय फर्स्ट पार्टनर, 3/18 सेक्रीफाइस बाय सेकेंड पार्टनर. तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या मिल जाएगा. हाँ, गोली का शेयर मतलब गोली प्रॉफिट शेयर. मैं लिख रहा हूं गोली प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू सेक्रीफाइस बाय द पार्टनर्स, राइट. सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2/18 प्लस 3/18 दैट इज 5/18. ओके. और अब वो गुडविल की एंट्री करेंगे. गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 54,000. एंट्री करता हूं डायरेक्टली. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, यस, प्रीमियम फॉर गुडविल. अच्छा, 54,000 दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. फर्म की वैल्यू 54,000 है गुडविल की. तो 54 के 54 नहीं लाएगा गोली, कितने लाएगा, उसका जो प्रॉफिट शेयर है ना वो लाएगा, राइट. सो इधर 54,000 मल्टीप्लाई हिज प्रॉफिट शेयर 5/18 कितना होगा. 15,000 will be brought by new partner Goli and that will be distributed among the old partners in which ratio. हाँ, sacrificing ratio. So premium for goodwill account debit 15,000 to Tapu's capital account to Sonu's capital account. 2:3 में, yes. Okay. So cash bank account debit to premium for goodwill. So cash bank account में debit side 15,000 to premium for goodwill account. और यहाँ पे 6,000 and 9,000 by premium for goodwill account. Okay. So goodwill की ट्रीटमेंट हम दे.
सेकेंड एडजस्टमेंट, बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स टू बी मेंटेन एट रुपीज 10,000। देखो डेटर्स कितने दिए हुए, पहले तो 80,000, एंड लायबिलिटी साइड में बैड डेट्स रिजर्व इज ऑलरेडी गिवन, राइट। प्रीवियसली 16,000 वाज द बैड डेट्स रिजर्व मेंटेन बाय द फर्म, और अब बोल रहे हैं कि सिर्फ 10,000 रखना है, राइट। तो सबसे पहले 10,000 ही यहां से माइनस होगा, तो 70,000। बैड डेट्स रिजर्व इंक्रीज, रिजर्व हमें क्रिएट करना हो, रिजर्व बढ़ रहा हो, यहाँ पे डेबिट, एंड हियर रिजर्व डिक्रीजेस, कैंसिल कैंसिल हो रहा है। पहले 16,000 रखे थे हमने डाउटफुल डेट्स के लिए, अभी सिर्फ 10,000, बस 6,000 का डाउटफुल डेट्स कब हो गया, सो इट्स वन काइंड ऑफ गेन, 6,000 बाय बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड एडजस्टमेंट, लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपीज दिया हुआ है, 5 मिनट लगेंगे। बिल्डिंग प्लस इंक्रीज 10% है ना गाइस, so 3,30,000 will be the revised value in the outer column, right। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लैंड एंड द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीजेस, राइट, 30,000 रुपीज प्रॉफिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है, काफी बच्चे यहाँ पे अपनी विकेट धर देते हैं, ठीक है, मतलब उनको लगेगा कि मैंने चौका छक्का लगा दिया और बाउंड्री पे कैच हो जाता है। देखो, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट। बुक वैल्यू मतलब द वैल्यू गिवन इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी हुई है मशीनरी की कितनी है, देखो तो, या 1 लाख रुपीज गिवन, दैट इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। भाई मार्केट में जाओगे ना तो उससे ज्यादा हमने 25% यहाँ पे शो की हुई है, रियलिटी से ज्यादा हो गई, समझे आप। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, 1 लाख रुपए जो दिख रहे हैं ना आपको कि हाँ मेरे पास 1 लाख रुपए है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में, भाई साहब वो मार्केट वैल्यू से 25% ज्यादा है। दैट मीन्स मार्केट वैल्यू अगर 100 है तो ये 125, मतलब आपने 25% इन्फ्लेटेड प्राइसेस बैलेंस शीट में शो की हुई है। मार्केट वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना है ना हमें, देन इट्स मार्केट वैल्यू लिखा हुआ है ना, तो मार्केट वैल्यू को 100 एज्यूम करेंगे, ठीक है। सो देखो ये नोट 1 था, वर्किंग नोट 1, नाउ वर्किंग नोट 2, लेट मार्केट वैल्यू बी 100 रुपीज या परसेंटेज में 100, इट्स बुक वैल्यू इज 25% मोर, राइट, तो प्लस 25%, तो 25 ही होगा, राइट, तो 125 दैट इज बुक वैल्यू, मतलब कि वैल्यू गिवन इन बैलेंस शीट, ठीक है। अब आप सोचो आपके पास मार्केट वैल्यू है अमाउंट में कि बुक वैल्यू है अमाउंट में, अमाउंट में कौन सी वैल्यू आपके पास, बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में है मतलब बुक वैल्यू है, मतलब 125 के सामने की इक्विवेलेंट वैल्यू दैट इज गिवन 1 लाख। देखो 125 पे, हाँ 1 लाख, 100 पे हाउ मच, सो 100 के सामने मतलब मार्केट वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, 100 के सामने की अमाउंट मतलब सो देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट रुपीज 80,000। मतलब नॉर्मली आप पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा 25% मोर, मतलब आप बढ़ा के लिख दोगे, पर ऐसा नहीं करना है। द बुक वैल्यू इज हायर, सो हमें ऑलरेडी हायर दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू 100 है, ये 125 है, 125 पे 1 लाख रुपीज, सो 100 पे हाउ मच, सो यू विल गेट दी मार्केट वैल्यू रुपीज 80,000। तो आप सोचो कि जो आप समझ रहे थे कि मेरे पास 1 लाख रुपए की मशीन है, मार्केट में बेचने होगा आपको 80,000 ही मिलने वाला है, सो इनडायरेक्टली now you can conclude कि भाई 20,000 there is a reduction in the value of machinery, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मशीनरी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं नोट 2, डायरेक्टली यू कैन राइट 80,000 एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन लॉस ऑफ रुपीज 20,000 कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड, करेक्ट, डेबिट साइड ऑफ रिवॉल्यूशन टू मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट,
ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट फिफ्थ, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। बोलो स्टॉक कितना दिख रहा है आपको? या तो स्टॉक जो भी दिया हुआ है 40,000, रिड्यूस 10%, हाँ डिक्रीज 10%, दैट इज 4,000, 36,000। लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ 4,000 टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, डेबिट एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। नेक्स्ट, हाँ अब कैपिटल का है, गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द, इतना ही है ना, बाकी सब तो हो गया। 7th 8th एडजस्टमेंट दोनों हमारे हो चुके हैं। क्लोजिंग कैपिटल के रिलेटेड एडजस्टमेंट है, मैंने पहले ही बताया था, टेक्स्ट बुक चैप्टर 5 एडमिशन के एक्सरसाइज के 16 17 18 19 ये 4 क्वेश्चन है क्लोजिंग कैपिटल के रिगार्डिंग है, राइट। तो इसमें हमें ये एडजस्टमेंट एकदम एकदम लास्ट में करना है, इवन आफ्टर क्लोजिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो लेट्स टेक्स द अमाउंट फ्रॉम बैलेंस शीट स्टार्टिंग फ्रॉम एसेट साइड। चलो गुडविल दिया है 54,000, क्या करूं? हाँ, एनी गुडविल अमाउंट और फिक्टिशियस एसेट that is to be written off by debiting partners capital account in which ratio guys? Correct, in old period goodwill account। हाँ कितना बोला? 18 and 36 लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स भी हो गया, कैश, कैश तो बाद में लिखेंगे। चलो लायबिलिटी साइड देख लो क्या आ रहा है। बाकी कैपिटल हो गया, क्रेडिटर्स 50,000 यहाँ पे लिख लेता हूँ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैड डेट्स रिजर्व का तो हो गया था, और क्या था अभी? कैपिटल रिजर्व था ना ये जनरल रिजर्व। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन विच रेशियो गाइस? ओल्ड 16,000 एंड 32,000। अच्छा, अभी भी हमारे लिए सस्पेंस है कि भाई नया पार्टनर कितने पैसे ला रहा है, बट आप एंट्री कर दो, सिर्फ अमाउंट आउटस्टैंडिंग पेंडिंग रखना। तो देखो क्या लिखो इधर, टू गोलीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और इधर बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। गोली के अमाउंट, गोली के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे जब मिल जाएगा तब। ओके, क्लोज कर देंगे। ये 36,000 है, 24,000 है, क्रेडिट साइड टोटल इज हायर, 36,000 में से 24,000 माइनस करो, 12,000 प्रॉफिट। ओके, मैं गलती से 24, ओके 1:2 के रेशियो में 4 and 8,000। टप्पू सोनू 2:1:2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। क्या हुआ, कहाँ ध्यान है? यहीं पर, ठीक है। चलो अब देखना एडजस्टमेंट नंबर 6, गोली विल ब्रिंग, ध्यान से, गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द न्यू फर्म। अच्छा, नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है पता है? बताओ बच्चों, शांति। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है बताओ? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। नेट एसेट मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। सो टोटल एसेट्स समझ लो ये टोटल, उसमें से टोटल लायबिलिटीज मतलब एक ही वैसे लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा? कैपिटल। ठीक है, तो मैं यहां पे वर्किंग शो कर रहा हूं, नोट 3, गोलीज कैपिटल, let us denote it by G, गोलीज कैपिटल इज इक्वल टोटल एसेट्स, सॉरी नेट एसेट्स, ठीक है, 50% बोला ना उसका। ओके, ये समझ में आया? गोलीज कैपिटल विल बी इक्वल टू 50% ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस फर्म, राइट। नेट एसेट्स का मतलब मैं लिख रहा हूं, वैसे दो आ सकते हैं, मैंने बोला ना टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब अगर मेरे पास कैश का बैलेंस होता तो मैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज कर सकता था, पर मेरे पास कैश नहीं है, सो विल गो बाय सेकंड वे। क्या नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल, सो टोटल कैपिटल
और 50% की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 1/2, ठीक है, 50% मतलब हाफ। ओके, अब टोटल कैपिटल में क्या होता है बताओ मुझे, कितने जनों की कैपिटल होती है? टप्पूस कैपिटल, सोनूस कैपिटल, गोलीज कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 1/2, समझे ना टोटल कैपिटल। अब हमें हमारे पास इन दोनों की कैपिटल मिल सकती है ना क्लोजिंग बैलेंस। लेट्स क्लोज दीज टू अकाउंट्स। माइनस करो 18, एक मिनट, एक मिनट। टू बैलेंस कैरीड डाउन 2,08,000, मैं यहाँ पे साथ साथ लिख ही लेता हूँ। टप्पू सोनू गोली 2,08,000 कैपिटल। सेकेंड 349, 3,13,000। ओके, 3,13,000। चलो देयरफॉर, अच्छा 1/2 को ए साइड लाऊंगा तो मैं 2/1, ठीक है। टप्पू और सोनू की क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल 2,08,000 प्लस 3,13,000, कर दो ना प्लस जी, ये तीन है ना, टी टप्पू सोनू एंड गोलीज कैपिटल, तो इन दोनों का दिया हुआ टप्पू सोनू का गोली का जी लिख ले, जी ए साइड आएगा तो क्या होगा, तो 2G माइनस जी 5,20,000, सो गोलीज कैपिटल है ना, क्या हो जाएगा, दैट्स इट, सस्पेंस ओपन हो गया, हिडन मतलब था अमाउंट दैट वाज नॉट गिवन। सो कैश अकाउंट डेबिट 5,21,000 टू गोलीज कैपिटल अकाउंट, ये रहा 5,21,000। लेट्स क्लोज दिस अकाउंट, 5,21,000 है, डेबिट में तो कुछ नहीं है, सो द सेम अमाउंट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस। 521 प्लस 521 कर लो डायरेक्टली, हो गया, कैपिटल अकाउंट्स आर क्लोज्ड, राइट। कैश बैंक अकाउंट 5,76,000, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, सो दैट्स इट, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।